8 साल से आल पाकिस्तान व्हील चेयर का जो टूर्नामेंट होता है उसके विनर है मुल्तान के सुल्तान चैंपियन अहमद यार हमारे साथ मौजूद है। डिसेबल पर्सन जिन्हें हम समझते हैं कि अपनी ज़िंदगी जो है एक कमरे में गुजार देते हैं, लेकिन इन्होंने साबित किया आल पाकिस्तान के चैंपियन बने हैं। मैंने अपनी कप्तानी में 3 से 4 मैंने कप जीते, वहाँ पे इस्लामाबाद में, कराची में, हैदराबाद में, एबटाबाद में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज़। 8 साल से आल पाकिस्तान व्हील चेयर का जो टूर्नामेंट होता है उसके विनर है मुल्तान के सुल्तान चैंपियन अहमद यार हमारे साथ मौजूद है। इनसे इनकी कहानी जानते हैं और इनसे जानते हैं कि और कौन कौन सी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। व्हील चेयर रेसिंग आप भी सुन के हैरान हो गए होंगे। इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि डिसेबल पर्सन जिन्हें हम समझते हैं कि अपनी ज़िंदगी जो है एक कमरे में गुजार देते हैं, लेकिन इन्होंने साबित किया आल पाकिस्तान के चैंपियन बने हैं। हम भी किसी से कम नहीं है, इनकी कहानी इनकी जुबानी जानते हैं कि आखिर इतनी मोटिवेशन आई कहाँ से, किसने मोटिवेट किया था, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि मुल्तान के सुल्तान ने अब पूरे पाकिस्तान के सुल्तान बने हैं पिछले 8 साल से। मुझे बताइएगा कि इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी हर्डल्स का सामना है। बस शुरू में तो आपको पता है कि इतनी अवेयरनेस और इतनी चीज़ों का नहीं पता था। बस घर में से मैंने खेलना स्टार्ट किया। शुरू से शौक था क्रिकेट का कि क्रिकेट खेलें, बस वो नीचे बैठ के क्रिकेट खेलना स्टार्ट की। इसी तरह स्कूल में गया, स्कूल में पता चला, चला एजुकेशन स्कूल था डिसेबल पर्सन का, वहाँ पे हमने तालीम जारी की और वहाँ पे फिर स्पोर्ट्स वगैरह मैंने खेलना शुरू किया। वो एक हॉल सा बना हुआ था, वनडे से हम वहाँ पे बैठ के खेलते थे। फिर उससे दिलचस्पी बढ़ती गई, टेप बॉल की तरफ आ गया। फिर पता चला कि व्हील चेयर क्रिकेट भी है। व्हील चेयर क्रिकेट जब खेली तो पूरी एक ज़िंदगी बदल गई कि जिस तरह वो महसूस हुआ कि जिस तरह हम अपनी टांगों पे खेल रहे हैं, क्योंकि ज़रा बिल्कुल फील नहीं होता था। उसी तरह रनिंग हम करते थे, उसी तरह बैटिंग करते थे, उसी तरह हमारी फील्डिंग हो रही है, पूरा एक नक्शा ही चेंज हो गया। तो इसी तरह वो खेलते खेलते हमने पूरे पाकिस्तान के टूर किए। मैंने अपनी कप्तानी में 3 से 4 मैंने कप जीते, वहाँ पे इस्लामाबाद में, कराची में, हैदराबाद में, एबटाबाद में, वहाँ जाके खेले, नुमाइंदगी की और अपनी टीम को विन करवाया। मुल्तान, उस टाइम मुल्तान की टीम होती थी, मैं उधर से ही खेलता था, अभी मुल्तान की टीम में हूँ। तो ऐसा ऐसा चीज़ों को पता चलता गया। ये फिर बहुत बड़ा स्टेप लिया। इसमें मैं PWCC का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, इसको एक प्रॉपर व्हील चेयर क्रिकेट को बनाया, लेदर बॉल पे आ गए। तो दफ़ा जब हमने नाम सुना, हमने कहा यार इसको हम किस तरह खेलेंगे, बॉल लग ना जाए, ये ना हो जाए, बड़ा डर था। पर उन्होंने, जिशान भाई, मैम रुखसाना ने कभी ये चीज़ फील नहीं होने दी। उन्होंने कहा नहीं, आप ये खेल सकते हैं। तो बस जब हमने वो खेलना स्टार्ट की, पता ही नहीं चला आहिस्ता आहिस्ता कि ट्रायल हुए। ट्रायल में कराची में मैं ट्रायल देने गया, तो उसमें कम से कम कोई 100-150 लड़का था, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ मलेशिया टीम के लिए। और वो इंडिया, जब पता लगा कि आपकी सीरीज़ इंडिया के साथ है, तो वो और आपको पता है और हौसले बुलंद होते थे। बस दिन ही गिन रहे थे कि कब ये दिन आएंगे और हम जाके खेलेंगे। आखिरकार वो दिन आ गया। हम यहाँ से कराची इकट्ठे हुए, वहाँ पे 3 दिन का कैंप किया। वो करके सीधा फिर हम यहाँ से कराची गए। कराची में जाके हम सब गेट टुगेदर, जितने भी प्लेयर थे, आपस में रूम शेयर किए। तो फिर हम वहाँ से हम मलेशिया के लिए निकल गए। मलेशिया के निकले, हमारा इंडिया से मैच स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बुरी तरीके से हमने 2-1 से उनको हराया। शुक्र अदा करता हूँ, उसमें मैं एक बेस्ट बॉलर था और मैंने हैट्रिक की थी। एक मैच में मेरी 5 विकेटें थी और टोटल मेरी उस टीम मैच में 10 विकेटें थी। और बॉल के साथ भी और फील्डिंग के साथ भी आया, मैंने बैट के साथ भी अपनी परफॉर्मेंस दी। मेरे इन मैचों में मैंने 81 रन भी किए थे। तो ये आपको पता है, सारी स्पोर्ट आपको घर से होती है। घर ने मुझे बहुत सपोर्ट की, मेरी वालदा ने, वालिद ने, भाइयों ने मुझे अभी तक पीछे नहीं छोड़ा। मोटिवेशन जो सबसे ज्यादा थी, मोटिवेट किसने किया? स्पोर्ट्स की जानिब से किसी को देखते थे, कोई आइडियल था? आपको पता है, जब मैं इतनी उम्र नहीं थी तो शोएब अख्तर का नाम सुना था। उस टाइम शोएब अख्तर बहुत फेमस था, कितना तेज़ बॉलिंग करते, तो कोशिश करते थे कि इंशाल्लाह इस लेवल पे जाके मैं भी खेलूं और कोशिश करूं। उसके बाद आपको पता है, एक तो शौक़ होता है, इंसान तब ये चीज़ें कर सकता है जब आपके साथ अच्छे दोस्त हों, अच्छे साथी हों। अच्छे दोस्त मिले, नादिर भाई जैसे, और मुझे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट की और मैं यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद जब मुझे पहली दफ़ा ये व्हील चेयर मिली ना, तो मैंने इसको चलाई ना, मैंने कहा इंशाल्लाह, व्हील चेयर रेस होती थी, मैंने कहा इसके ऊपर भी एक दफ़ा नाम बना रहा और मैंने ये विन करना है। फर्स्ट टाइम मैंने व्हील चेयर रेस की थी एबटाबाद में। मैंने एक 400 मीटर की थी, उस पर 3रे नंबर पे आया था। एबटाबाद में आल पाकिस्तान हुई थी और उसी 5 मिनट बाद मैंने दोबारा रेस कर दी। 100
100 میٹر کی تو اس میں فرسٹ نمبر پہ آیا. اس کے بعد میرا کیریئر سٹارٹ ہوا اور آج اللہ کا شکر ہے جشن بہارا میں بھی میں نے ریس کیا. اپنے اسکول گالا ہوا تھا اس میں میں نے شہباز شریف تک میری وہ ویل چیئر دیکھی تھی اور میں نے وہ سب سے بڑی مارجن سے میں نے ریس جیتی تھی. 100 میٹر کا ٹریک تھا, وہ 50 پہ تھے اور میں نے 100 پورا کلیئر کر دیا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ اس سے ارننگ بھی ہوتی ہے, پیسہ بھی آتا ہے, یا پھر آپ کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کوئی اور ہے؟ زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں, تمام تر جو معاملات ہیں انہیں کیسے لے کے چلتے ہیں؟ ابھی تک کوئی ایسا تو گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے کوئی اس میں آپ کو مدد کی جائے یا پیسے کے ذریعے کس کے ذریعے کوئی ایسی سپورٹ نہیں ابھی تک نہیں کی ہوئی. کیونکہ کوئی بھی کام ہے اس میں آگے بڑھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت لازمی ہوتی ہے. استاد کے بغیر کوئی بھی جو بندہ ہے کامیاب نہیں ہو سکتا. تو آپ کا اسپورٹس کی فیلڈ میں استاد محترم کون ہے؟ تو یہ شوق تھا مجھے, کھیلنا سٹارٹ ہوا جب پراپر چیزیں ہم دوست سارے, نادر بھائی, میں اور دوست تھے, سب ہم کھیلتے تھے کچھ, کیونکہ یہ سینئر تھے, بڑے تھے, یہ کھیلتے تھے تو ان کی وجہ سے تھوڑی سی سپورٹ ملی اور میں نے آگے ان کو بتایا, انہوں نے بتایا اس طرح کھیلنی ہے, اس طرح کھیلنی ہے. تو اس طرح سے اور میرا رجحان بڑھتا گیا اور اللہ کا شکر ہے اور اپنے ملک کا بھی نام روشن کیا ہے اور ایک فخر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہاں تک پہنچایا. بقایا خاص کرنا چاہوں گا کہ پی سی بی سے, گورنمنٹ سے, کہ ہماری ویل چیئر کو اس کو پراپر ایک چینل پہ لے کے آئیں اور اس سے کوئی لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور ان کا انشاءاللہ نام روشن کر کے دکھائیں گے آپ کو. جو ہمارے دیکھنے والے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ویل چیئر پہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, ان کی فیملیز ہمیں دیکھ رہی ہوں گی, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے جنہوں نے انہیں گھر تک رکھا ہوا ہے, گھر سے باہر نہیں نکالتے, صرف ایک کمرے تک, ایک گھر تک محدود کر دیا؟ بالکل, یہ تو کافی, کیونکہ ہم اس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں, کافی ایسے بچے آتے ہیں, ان کی فیملیاں آتی ہیں تو دیکھ کے بڑا وہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ بس یہی ایک تو گھر میں جب ڈسیبل پرسن ہو جائے تو وہ سب کچھ تو اسی پہ لگا دیتے ہیں نا. تو لگانے سے بہتر یہی ہے کہ ان کو آپ ایک اعتماد دیں, ان کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ بالکل بیکارہ ہو گئے, وہ ہو گئے. نہیں, دیکھو انسان کی جو ڈسیبلٹی ہے نا وہ دماغ سے ہے. اگر آپ کا دماغ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک لائف سٹائل ہے آپ کی زندگی کا. تو میں تو یہ کہوں گا ان کو جتنا ہو سکے ان کو سپورٹ کریں, باہر لے کے. آج میں کھیل سکتا ہوں تو وہ بھی کھیل سکتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیسے سپورٹ کی ضرورت ہے بس. میں بالکل ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ احمد یار جو اس وقت پورے پاکستان کے سلطان ہیں وہ موجود ہیں, آؤٹ آف کنٹری بھی جا کے پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جس طرح یہ آگے بڑھے ہیں, یہ کھیل سکتے ہیں تو کوئی بھی کھیل سکتا ہے. آپ کے جو بچے ہیں جو ڈسیبل ہو جاتے ہیں اس کے اوپر لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اسے کچھ سکھائے, اس کی تربیت کروائے تاکہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح زندگی گزار سکے. آپ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.